अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलक अशफाक। तो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है गैर मशरूत मोहब्बत, अनकंडीशनल लव। तो नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना पसंद करूंगा। कहा जाता है कि कदीम चीन के शहर लोयांग में तीन अजीम फ़िलासफ़र लाओ ताओजे, कन्फ्यूशस और गौतम बुद्ध एक खानका में इकट्ठे हुए। तो उनको एक दूध का प्याला पेश किया गया कि इसको पीकर बताएं कि इसका जायका कैसा है। तो सबसे पहले लाओताओजे ने उसका घूंट लिया और कहा, ये तो नमकीन है। उसके बाद कन्फ्यूशस ने उसका घूंट लिया और कहा, ये तो मीठा है। और उसके बाद बुद्ध ने उसका घूंट लिया और कहा, ये तो कड़वा है। तो नाज़रीन, ये जो दूध का प्याला है ये ज़िंदगी की अलामत है। वो कभी किसी खानकाह में इकट्ठे हुए या नहीं हुए, वो हम असर थे या नहीं थे, ये एक अलग बात है। लेकिन इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये तीनों अजीम फ़िलासफ़रों की ये कहानी जो है, इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि ज़िंदगी की कई जिहतें हैं। जिसने इस ज़िंदगी को जिस जिहत से देखा उसको उसका वही रुख नज़र आया। तो लाओ ताओजे का जो फ़लसफ़ा है उसने कहा है कि ज़िंदगी एक नमकीन दूध की तरह है। यानी अगर इस पर जद्दोजहद की जाए और गैर मशरूत मोहब्बत की बारिश की जाए तो ये दूध मीठा हो सकता है, ये ज़िंदगी मीठी हो सकती है। कन्फ्यूशस उसने उसका ज़िंदगी का नुक्ता नज़र ही ये था कि ज़िंदगी बहुत ही मीठी और प्यारी है। तो अगर हम इसको मीठी और प्यारी समझकर पूरी दुनिया के साथ मोहब्बत करें तो पूरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। तो गौतम बुद्ध, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा उसने कहा था कि ये दुनिया दुखों का घर है, तो उसने दुनिया को दुखों का घर कहकर इस ज़िंदगी को तलख या कड़वा कहा है। लेकिन अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो ज़िंदगी का जो चौथा रुकन है या ज़िंदगी का जो चौथा जो डायमेंशन है वो है गैर मशरूत लव, गैर मशरूत मोहब्बत। तो अनकंडीशनल लव जो है, इससे ये अगर हम इस कहानी को पूरे तौर पर समझ सकें तो ये तीनों लोगों ने ही ज़िंदगी की जद्दोजहद को कहा है कि अगर ये कड़वी है, ये तलख है, ये नमकीन है, तो अगर इस पर गैर मशरूत मोहब्बत की बारिश की जाए तो ये सारा कुछ मीठा हो सकता है, दुनिया खूबसूरत हो सकती है। तो मेरे भाई, मसला ये है कि ये चौथी जो बोध है, ये तीनों बोधों से ये चार जो है इसकी डायमेंशन में हैं, उसमें से चौथी डायमेंशन अनकंडीशनल लव निकलता है। तो ये अनकंडीशनल लव है क्या, इसको कैसे करना है, ये क्या है? तो सबसे पहले दुनिया के तमाम बड़े फ़िलासफ़र, तमाम बड़े जो दाना हैं, उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले इसको अपने घर में तकसीम करो। सबसे पहले अपने घर में इसको इस्तेमाल करना सीखो, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। तो जैसे जैसे ये आपका दायरा बढ़ता जाएगा, जब आप ये गैर मशरूत मोहब्बत के जो नताइज हैं, जो इसके असरात हैं, जब आप पर ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होंगे, जैसे जैसे आपकी मोहब्बत का दायरा फैलता जाएगा, ऐसे ऐसे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती जाएंगी। तो हर आदमी चाहता है कि मैं खुशहाल रहूं, मैं सेहतमंद रहूं, मेरे पास दौलत हो, मेरे पास इज्जत हो, मेरे पास शोहरत हो। तो इन फ़िलासफ़र्स के फ़लसफ़े से यही बात अख़ज़ की जा सकती है कि गैर मशरूत मोहब्बत, हाँ, तो ये गैर मशरूत मोहब्बत जो क्रिएटर है, जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है, उसने भी मोहब्बत से किया है। तो हमें इसका वो रुख दिखाया जाता है जो बहुत तलख है। तलख तो है, इसमें बहुत तलखियाँ हैं, इसमें बहुत ऊंच नीच है। तो ये सारा कुछ अगर हम बराबर तौर पे इस गैर मशरूत मोहब्बत का इस्तेमाल करें, इसको आम फैलाएं, तो हम अपनी इन सब ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर सकते हैं, हम हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। तो इसके हवाले से एक छोटी सी और मैं बात आपको बताता चलूँ
कि जैसे कि आपको मालूम है कि गैर मशरूत मोहब्बत करना उतना आसान भी नहीं है। आसान भी बहुत है, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो इसको मुश्किल समझते हैं, क्योंकि बचपन में उनमें ऐसे जज्बात जो है वो उभार दिए जाते हैं, या उनके सबकॉन्शियस में ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि ये दुनिया बहुत तलख है, ये दुखों का घर है, ये मुसीबतों का गढ़ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जिस क्रिएटर ने इसको क्रिएट किया है उसने कहा है कि मैं खुद भी लव हूँ, मैं खुद भी मोहब्बत हूँ, और ये सारी दुनिया मोहब्बत है। लेकिन हमने इस फ़लसफ़े को फरामोश कर दिया, इसलिए ये ज़िंदगी हमारे लिए तलख और मुश्किल हो गई। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हर फर्द चाहता है कि मैं हमेशा सेहतमंद रहूं, मैं जवान रहूं, मैं अपनी बीमारियों पर काबू पाऊं, मेरे ताल्लुकात हर कहीं बहुत अच्छे हों। हाँ, आप ये सारा कुछ हासिल कर सकते हैं, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें गैर मशरूत मोहब्बत को अपनाना होगा। कायनात के हर इंसान से हमें मोहब्बत करना होगी। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, ये एक ऐसी ताकत है जो आपको सब कुछ देती है, इज्जत देती है, दौलत देती है, शोहरत देती है, आपके ताल्लुकात को मुस्तहकम करती है। तो इस जज्बे को अपने अंदर जिस कदर आप ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, ये कहीं से लेने नहीं जाना, ये सारा कुछ आपके अंदर मौजूद है, ये आपको सारा कुछ अता किया गया है। तो इस जज्बा मोहब्बत को आपने ज़्यादा मुस्तहकम करना है, ज़्यादा उभारना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ये गैर मशरूत मोहब्बत पहुंचनी चाहिए। गैर मशरूत का मतलब है जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है कि मैं अगर इसके साथ नेकी करूँगा या इसके साथ इसकी मदद करूँगा तो इसके मुतबादल मुझे कुछ मिलेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। तो फिर जो गैर मशरूत मोहब्बत तो ना रही। तो गैर मशरूत मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि आपका बेगर्ज होना, आपको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं रखना। जब आपके इस जज्बे की सच्चाई दूसरे लोगों तक पहुंचेगी तो आपके अंदर वो तमाम तख्लीकी सलाहियतें ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, आपके ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आप बुग़्ज़, गुस्सा और अनाद वगैरह से बिल्कुल पाक हो जाएंगे। और जब आपके अंदर ये सारी स्पेस बचेगी तो उसके अंदर फिर लोगों की मोहब्बत खुद ब खुद आपके लिए एक हीलिंग का काम करेगी। आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरे रूहानी सिस्टम जो है वो हील होना शुरू हो जाएगा। उसमें जो भी किसी किस्म की छोटी मोटी गलास्तें हैं वो निकल जाएंगी। तो जब स्पेस पैदा करना ज़रूरी है, अपने अंदर से ये जितने भी मनफी जज्बात हैं उनको बाहर निकालना है। तो जब स्पेस बनेगी तो उसमें गैर मशरूत मोहब्बत के जज्बात ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो आप ऐसा करके देखिएगा, मैं आपको यकीन से कहता हूँ चंद ही दिनों के बाद आप पर कैसी कैसी रहमतें होंगी, कैसे कैसे आप पर फजल करम होंगे। इस कायनात का क्रिएटर बहुत अजीम है, उसने इस जज्बा मोहब्बत को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग ताकतवर तरीन ताकत कहा है। तो इस ताकत को अपने अंदर पैदा कीजिए और इस जज्बा मोहब्बत को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आभारिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं। जैसे जैसे आपका जज्बा मोहब्बत जो है, गैर मशरूत मोहब्बत है, वो लोगों तक पहुँचेगी तो आपके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो मुस्बत ताकत है वो पैदा होगी, और जिससे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा पुरसकून, ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा बाइज़्ज़त और खुशहाल हो जाएगी।